एक समय की बात है, वाराणसी में राजा बृहदत्त राज करते थे। राजा वैसे तो ठीक थे, लेकिन उन्हें अपने पैसे खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके दरबार में एक बहुत ही ईमानदार और बुद्धिमान मंत्री थे, जिन्हें बोधिसत्व कहा जाता था। उनका काम था राजा के लिए खरीदी जाने वाली चीजों की सही कीमत तय करना। एक दिन राजा ने मन ही मन सोचा, ये बोधिसत्व बहुत पैसे खर्च करवाता है। कल जब घोड़ों के व्यापारी आए थे तो इसने घोड़ों की कीमत पूरे 1000 सोने के सिक्के तय कर दी। मुझे किसी ऐसे आदमी को ढूंढना होगा जो बहुत कम पैसों में मेरा काम कर दे। राजा ने खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें सड़क पर एक सीधा साधा नासमझ आदमी घूमता हुआ दिखाई दिया, जिसका नाम मक्खन सिंह था। राजा ने तुरंत उसे अंदर बुलवाया और कहा, सुनो मक्खन सिंह, आज से तुम हमारे महल के नए कीमत तय करने वाले अधिकारी हो। तुम जो कीमत बोलोगे हम व्यापारी को वही पैसा देंगे। मक्खन सिंह बहुत खुश हुआ और बोला, अरे वाह महाराज, ये काम तो बहुत आसान है, मैं अभी से काम पर लगता। मक्खन सिंह को व्यवसाय की कोई समझ नहीं थी। वो बिना सोचे समझे किसी भी चीज का दाम कुछ भी लगा देता था। एक दिन एक व्यापारी 500 शानदार और ताकतवर घोड़े लेकर राजा के दरबार में आया। राजा ने मक्खन सिंह को बुलाया और कहा, हाँ मक्खन सिंह, जरा देखकर बताओ इन 500 घोड़ों की क्या कीमत होनी चाहिए। मक्खन सिंह घोड़ों के पास गया। उसने एक घोड़े की पूंछ छुई, दूसरे के कान देखे और सिर खुजलाते हुए बोला, महाराज, ये घोड़े देखने में तो ठीक हैं, पर इनकी असली कीमत है केवल एक कटोरा चावल। घोड़ों का व्यापारी हैरान होकर बोला, क्या 500 इतने आलीशान घोड़ों की कीमत सिर्फ एक कटोरा चावल? महाराज, ये कैसा न्याय है? राजा ने मन ही मन खुश होते हुए कहा, चुप रहो व्यापारी, हमारे अधिकारी ने जो कह दिया वही अंतिम फैसला है। ये लो एक कटोरा चावल और अपने घोड़े यहां छोड़कर चले जाओ। बेचारा व्यापारी रोता हुआ दरबार से बाहर निकला। रास्ते में उसे बुद्धिमान बोधिसत्व मिले। व्यापारी ने रोते रोते उन्हें पूरी बात बताई। बोधिसत्व मुस्कुराए और बोले, घबराओ मत, राजा को उसकी गलती का एहसास कराने का एक तरीका है। तुम मक्खन सिंह के पास जाओ और उसे एक बढ़िया सा उपहार दो। फिर उससे पूछना कि उसे कटोरे चावल की असली कीमत क्या है, वह चावल किसके बराबर है। ध्यान रखना, जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही करना। व्यापारी तुरंत मक्खन सिंह के पास गया, उसे एक सुंदर सा उपहार दिया और पूछा कि क्या वो कल दरबार में सबको ये बताएगा कि एक कटोरे चावल की कीमत कितनी बड़ी है। घमंडी मक्खन सिंह मान गया। अगली सुबह राजा का दरबार खचाखच भरा हुआ था। घोड़ों का व्यापारी आगे आया और बोला, महाराज, कल आपके अधिकारी मक्खन सिंह ने मेरे घोड़ों की कीमत एक कटोरा चावल तय की थी। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि उसे कटोरे चावल की कीमत कितनी बड़ी है। राजा ने मक्खन सिंह से कहा, हाँ मक्खन सिंह, बताओ एक कटोरा चावल की कीमत कितने सामान के बराबर होती है? बताओ ताकि इस व्यापारी को तसल्ली हो जाए। मक्खन सिंह सीना तान कर खड़ा हुआ और पूरे दरबार के सामने जोर से बोला, महाराज, एक कटोरा चावल बहुत कीमती होता है। उसकी कीमत पूरी वाराणसी नगरी और उसके आसपास के सभी राज्यों के बराबर है। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया और फिर सभी लोग हंसने लगे। बुद्धिमान बोधिसत्व आगे आए और हंसते हुए बोले, अजी सुनिए महाराज, कल तक तो इस राज्य की कीमत 500 घोड़ों के बराबर थी,
लेकिन आज हमारे नए अधिकारी ने पूरे वाराणसी राज्य की कीमत वही सिर्फ एक कटोरा चावल लगा के है। वाह महाराज, आपका नया अधिकारी तो सच में महान है। ये सुनते ही राजा ब्रह्मदत्त सिर शर्म से झुक गया। उन्हें समझ आ गया कि एक मूर्ख व्यक्ति को जिम्मेदारी देने से उनका खुद का मजाक बन गया है। राजा शर्मिंदा होते हुए बोले, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मुक्खन सिंह, तुम तुरंत अपने घर जाओ, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। राजा ने व्यापारी को उसके घोड़ों की सही कीमत यानी 500 सोने के सिक्के दिए और बुद्धिमान बोधिसत्व को दोबारा उनके पद पर रख लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कंजूसी या लालच में आकर कभी भी किसी अयोग्य व्यक्ति को जिम्मेदारी नहीं सौंपनी चाहिए। सही काम के लिए हमेशा समझदार इंसान का होना जरूरी है।